अब महाविनाश आने वाला है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 2025-26 में वर्ल्ड वॉर होगा, आज से लिख के रखो। और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा। तो ऐसे समय में राम राज्य का परिकल्पना हो रहा। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इस समय भगवान का अवतार हो रहा है, तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। शाबाश। में यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। अब महाविनाश आने वाला है और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है। और जैसे ही 10-20 देश इकट्ठे एक दूसरे के आमने सामने हुए, विश्व युद्ध हो गया। तो उस विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो, और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे। नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो, विनाश तो होने वाला है। इस तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, ये पूरी महामारी के बाद, मरने के बाद फिर सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, 1000 साल के लिए धरती पर सतयुग जैसा समय आ जाएगा। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे। धर्म की बेल फलित हो जाएगी। और सूरदास यह हरि की लीला, टारे ना ही टरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इस समय भगवान का अवतार हो रहा है, तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। अति पवित्र समय है भक्त लोगों के लिए। 2025-26 में वर्ल्ड वॉर होगा, आज से लिख के रखो, क्योंकि अच्युतानंद का वाणी कहीं टलता नहीं, क्योंकि ये लिखे हैं जरूर बड़ा परिवर्तन आएगा विश्व में। फिर भगवान कल्कि के भक्त लोगों को मिलके सारा विश्व में राम राज्य बनाएंगे। बोले प्रेम सनंदे को बार हरी हरी। तो भारत के अंतिम प्रधानमंत्री भी ऐसे लोग रहेंगे जो हम देखते हैं। तो ऐसे समय में राम राज्य का परिकल्पना हो रहा है। भगवान राम के पवित्र जन्मभूमि पर प्रभु के प्रतिमा का फिर पुनर्प्रतिष्ठा, ये सब सत्ययुग का संकेत की एक एक संकेत है। और इसी समय भगवान कल्कि का शरण में सबको जाना चाहिए। वाणी जो लिखी है ये कमाल की है, देखिएगा, यथार्थ है। इसका फिर भक्तों ने इस YouTube पर भी खोजा है, जो का त्यों पाया है। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, अब पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में
एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे, उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार। ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसके हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इसमें पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहां पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे। ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने के से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि ऐसी, अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए यहां आगे, ऐसा वातावरण होगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और समय अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक का धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने, और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का
खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ करा रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे सूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई भाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते ये फूक जाते। अब देखिएगा मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा, ये 1900 यहां लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी, 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की सती थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से उस शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि ये दास परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कन्या नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। कहते हैं उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा, उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग, अमेरिका, इंग्लैंड आदि, उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी।
जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं, नवी सोचने पे विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना